हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में स्वागत है आपको प्यारे बच्चों। हमारे जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपका वार्षिक परीक्षा आपके करीब में है तो आप उसकी कैसे तैयारी करेंगे। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चनों के बारे में हम आपको बताएंगे और समझाएंगे, तो आप उनको तैयार करके जाइएगा और आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो सभी बच्चे एक बार इन सवालों को जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है, वो आपसे ये बोलेगा, लाइट है, स्टॉप करो, देखिएगा। अब देखते हैं कैसे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपसे क्वेश्चन ये पूछे, निम्नलिखित संख्याओं की अनुवर्ती बताइए। क्या बताइए? निम्नलिखित संख्याओं की अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती बताइए। तो अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताएंगे। आपसे कह सकता है, देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं की अनुवर्ती बताइए। अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती बताइए। तो आपको याद रखना है, पूर्ववर्ती ज्ञात करो। जैसे आपसे कह दे कि चलिए ये बताइए, पहला पार्ट हम आपसे कहें कि अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती बताइए, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको जैसे हम आपसे कहें कि 15 की अनुवर्ती बताइए, 15 की अनुवर्ती बताइए, तो 15 की अनुवर्ती क्या होता है? तो 15 की अनुवर्ती का मतलब आ का मतलब आगे। तो 15 के आगे क्या होता है? 15 की अनुवर्ती बताइए, ध्यान दीजिएगा बेटा, 15 की अनुवर्ती बताइए। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे, तो 15 के आगे क्या होता है? 16। अगर यही बात आपसे कहे कि बताइए, कोई भी संख्या कहे, मान लीजिए दूसरा अगर कहे कि 18 या 21 या 24 या 25 या 37 की पूर्ववर्ती बताइए, 37 की पूर्ववर्ती बताइए। तो आपको क्या बताना है? 37 की पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व मतलब पीछे वाला, पा का मतलब देखिएगा, अनुवर्ती का मतलब आ का मतलब होता है आगे वाला और पा का मतलब होता है पीछे वाला। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है आपको, जैसे 37 की पूर्ववर्ती, तो 37 की पूर्ववर्ती पीछे कर दीजिए, 36 हो जाएगा। 15 की अनुवर्ती क्या होता है? 16। 37 की पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाला, 36 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा। जैसे आपसे कहे कि चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन कह दे, तीसरा नंबर मान लीजिएगा, आपसे हम कहें कि बताइए 18 की अनुवर्ती बताइए, 18 की अनुवर्ती बताइए। 18 की अनुवर्ती, तो 18 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगा। आ का मतलब होता है आगे, 18 के आगे क्या होता है? 19। अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए 25 की पूर्ववर्ती बताइए, तो 25 की पूर्ववर्ती क्या होता है? 25 की जो पूर्ववर्ती होता है, वो 25 की पूर्ववर्ती मतलब पीछे, तो होता है 24। अगर आपसे ये कहे 999 की अनुवर्ती बताइए, 999 की अनुवर्ती का मतलब होता है कि 999 की अनुवर्ती क्या होगा बेटा? एक जोड़ दीजिएगा, 999 है, 999 में एक जोड़ दीजिएगा। आगे का मतलब क्या होता है? एक जोड़ना। तो 9 1 10 10 की शून्य हासिल आया 1, और 9 1 हासिल 10 10 की शून्य हासिल आया 1, और 9 1 हासिल 10। अनुवर्ती के आगे क्या होता है? 999 के आगे 1000, यानी 1000 अनुवर्ती हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो इस तरह के, जैसे आपसे कहे कि चलिए बताइए, अगला 6वां नंबर क्वेश्चन, 1000 कुछ भी कह दे, या आपसे कह दे कि सपोज दैट 10,000 की पूर्ववर्ती बताइए, 10,000 की पूर्ववर्ती बताइए। तो 10,000 की जो पूर्ववर्ती क्या होती है? 10,000 की पूर्ववर्ती, तो 10,000 की जो पूर्ववर्ती एक कम कर दीजिए, घटा दीजिए, पूर्ववर्ती मतलब पीछे घटा दीजिएगा। तो यहां से उधार लिया 10, 10 में 1 निकल गया, कितना हुआ बेटा? 9। 10 में 1 निकल गया 9, यहां क्या बचे? 9, यहां क्या बचे? 9, यहां 10 था, कितना बचा? 9। तो 10,000 की जो पूर्ववर्ती होती है वो कितना होता है? 9,999। बात आ रही समझ में? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, इसमें पूछा गया है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसे गिना जा सके, काउंट किया जा सकते, वो हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। क्या होता है बेटा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपके पास 1 होती है, याद रखना। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, मतलब सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। और सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, सबसे छोटा पूर्णांक 0 होता है। क्या होता है, सॉरी यहाँ पे सबसे देखेगा पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिएगा, सबसे पूर्णांक तो बहुत है छोटा, उसे ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी पूर्णांक पूर्ण संख्या देखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसे 0 से गिना जा सके। 0 1 2 3 4 5 6 7, याद रखना है। इस क्वेश्चन को तैयार करके सभी बच्चे जाएंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, याद रखना। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। बात आ रही समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अचर है, इनमें आपको बताना है कौन सी अचर है। तो देखिएगा जो यक्स होता है, जिसके पास अंग्रेजी का चर होता है, वो सभी चर राशियां होती हैं। जैसे ये चर राशि है, ये भी चर राशि है, क्योंकि यक्स प्लस का 5 लिखा, तो ये चर राशि है, पूरा टोटल एक चर है। और ये भी चर है, तो आप विकल्प में टिक लगा देंगे 5। 5 क्या है, एक अचर राशि है। 5 क्या है बेटा, एक अचर राशि है। तो अगर बहुविकल्पी में आए तो 5 पर आप टिक लगा दीजिएगा कि 5 एक क्या है, एक अचर राशि है। इधर आ जाइए, चौथा नंबर कहता है यक्स गुणे वाई गुणे जेड को घातांक रूप में लिखो। तो इसको घातांक, यक्स कितनी बार है बेटा, यक्स कितनी बार है, एक्स गुणे एक्स 2 बार है तो 2 लिख दीजिएगा। वाई कितनी बार है, 3 बार है, तो वाई घात 3 हो जाएगा। जेड कितनी बार है, 2 बार है, लिख दिया। जो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर आया ना, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर आया, तो यही विकल्प आपका सही है। इसी विकल्प में आप सही का निशान लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, कहता है 30 अंश का कोट पूरक कोण ज्ञात करो। 30 अंश का कोट पूरक कोण ज्ञात करना है। तो 30 अंश का जो कोट पूरक कोण क्या होता है, कोट पूरक कोण किसे कहते हैं, 2 कोणों को आपस में जोड़ा जाए, 2 कोणों को आपस में जोड़ा जाए तो उनका योगफल क्या प्राप्त हो, 90 डिग्री। कितना प्राप्त होना चाहिए, 90 डिग्री। तो वे दोनों कोण एक दूसरे को कोट पूरक कोण कहलाता है। तो अब देखिएगा, इन दोनों में से एक कोण हमारे पास दे दिया गया, कितना, पहला कोण कितना दिया गया, 30 अंश, और प्लस का हमसे पूछता है दूसरा कोण क्या होगा, यानी कोट पूरा कोण क्या होता है, 2 कोणों को आपस में जोड़ने पर यदि उनका योग क्या प्राप्त हो, 90 अंश हो। तो 2 कोणों को जोड़ो और उनका योग 90 अंश होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के, दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कोट पूरा कोण कहलाते हैं। तो ये 90 लिखा है, 30 प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में, तो हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस का 30, तो हमारे पास जो दूसरा कोण आ जाएगा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री है उसी में टिक लगा दीजिएगा। और जैसे आपसे पूछा जाए, इधर सुनिएगा, शॉर्टकट में, जैसे आपसे हम पूछें कि 40 अंश का कोट पूरा कोण क्या होता है, तो आप 40 में कितना जोड़ दिया जाए कि 90 अंश हो जाए, आप ये बताइए। तो 40 में अगर हम 50 जोड़ देंगे तो 90 अंश हो जाएगा। कहीं 50 यानी 40 अंश का कोट पूरा कोण, 40 अंश का कोट पूरक कोण। तो 40 अंश का जो कोट पूरा कोण क्या होता है, 50 डिग्री होता है। कितना होता है, 50। अगर आपसे पूछे 75 अंश का कोट पूरा कोण क्या होता है, 75 अंश का कोट पूरा कोण क्या होता है, तो 75 अंश का जो कोट पूरा कोण होता है बेटा, तो आप क्या करिए, कुछ ना करिएगा, 90 में 75 को घटा देंगे। 90 में 75 को घटा दोगे तो जो, याद रखना, जो भी पूछे, जैसे 40 अंश का कोट पूरा कोण पूछे तो आप 90 में 40 को घटा दीजिएगा। तो 90 में 40 को घटाओगे तो 50 पा जाओगे, तो यही 50 आपका आंसर हो जाएगा। 75 अंश का कोट पूरा पूछे तो 90 में 75 को घटा दीजिए, जो भी प्राप्त होगा, कितना प्राप्त हुआ हमारे पास 15, कितना प्राप्त होगा 15, तो 15 अंश कोट पूरा कोण हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आपसे कहेगा कि सही और गलत का निशान लगाइए, कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। जैसे कहता है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। हाँ, तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सही का निशान लगा दीजिएगा। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा, 1 होता है। 99 की अनुवर्ती 98 है,
गलत है। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे, तो 99 के आगे तो 100 आता है। अनुवर्ती का मतलब आगे, और ये कहता है 98 है, ये तो गलत है। ये तो 99 की पूर्ववर्ती है, तो 99 की अनुवर्ती तो 100 होता है, और ये क्या बताता है हमको ससुरा, ये बताता है हमको 98, तो गलत है ना। तो 99 की अनुवर्ती हमारे पास कितना होता है, 100 होता है, तो ये हमारा गलत का निशान लगा देंगे। कहता है 8x² y में x² y का गुणांक 8 है। x² y देखिएगा, x² y का गुणांक x² y के साथ कौन गुणे में है, 8 है ना, तो 8 ही तो कह रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। फिर उसके बाद कहता है एक बिंदु से, आप एक बिंदु से, यहां पे लिखना चाहिए था एक बिंदु से, क्या लिखना चाहिए था, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिएगा, मान लीजिएगा ये एक बिंदु है, और एक बिंदु से, इस बिंदु से कितनी रेखाएं होकर जा सकती हैं, कितनी रेखाएं, असंख्य रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसको लगा देना सही का निशान। बात आ रही समझ में। अब आगे कहता है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान होती है। देखिएगा, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, और इस रेखा पर बहुत सारे बिंदु रखे हुए हैं, बहुत सारे बिंदु रखे हैं, और इस रेखा पर भी बहुत सारे बिंदु रखे हुए हैं। तो ये सभी बिंदुएं, देखिए, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होती है, सदैव समान होती है। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी सदैव समान रहती है। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी सदैव समान रहती है। यानी जब दो समांतर रेखाएं होती है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां सदैव समान रहती हैं। तो यह कथन आपका क्या है बेटा, सत्य है। बता रहे समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए बबुआ, क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। इधर लिखा है 5432 गुणे 5432 गुणे 7865 लिखा है, बराबर, और 7865 गुणे कितना, 5432, क्योंकि 7865 इधर भी है उधर भी है, क्या नहीं है, 5432। इसका मतलब खाली स्थान में 5432 भरा जाएगा। भर दीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आ जाइए। जैसे कहता है दूसरा नंबर कहता है -3 प्लस, जब यहां पे क्या लिखा बेटा, -3 प्लस -6। अब बताइए, देखिएगा, -3, और यह जब खुलेगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा 6, तो -6 -3 तो -9 आ गया। इधर आ जाइए, इसमें आपको भरना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इन दोनों में आपको इन दोनों चिन्हों को भरना है। इधर आ जाइए, -3 बीच में माइनस लगा और -6 लिखा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 प्लस का 6, 6 में 3 निकल गया, 3 का है 3, प्लस का 3 होगा कि नहीं होगा, प्लस का 3 हो जाएगा बेटा, हो गया कि नहीं हो गया। अब बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस वाला सदैव छोटा होता है और प्लस वाला सदैव बड़ा होता है, तो बड़ा कौन है, 3, तो 3 ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा, तो इधर का हम मुंह कर देंगे ऐसे, ये वाला हम सिंबल ऐसे भर देंगे, उधर का मुंह कर देंगे कि तू बड़ा है भैया, का है, तू बड़ा है मैं छोटा हूं, क्योंकि इधर -9 आया, उधर प्लस का 3 आया, तो प्लस का 3 सदैव बड़ा होता है, प्लस का सदैव बड़ा होता है, माइनस का सदैव छोटा होता है, तो उधर का मुंह बगारे ऐसे बैठा रहेगा कि भैया तू बड़ा हो गया। चलिए आगे आ जाइए। तीसरा नंबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे x गुणे x गुणे x गुणे y बराबर, आपको 5 की घात, x की घात और y की घात भरनी है। तो 1 2 3, 5 कितनी बार है, 3 बार, तो 5 की घात 3, ऊपर 3 भर दीजिए। 1 2 3, x कितनी बार है, 3 बार है, तो x की घात 3 भर देंगे। y कितनी बार है, 2 बार, तो y घात 2 भर देंगे। बस हो गया, भर गया। ठीक है। अगला कहता है 3x प्लस का 5y प्लस का 6z में पद है, खाली स्थान पद है, कितने पद हैं, पहला पद प्लस लगा है, फिर दूसरा पद, ये प्लस लगा है, तीसरा पद, 1 पद 2 पद 3 पद, तो टोटल कितने पद हुए, 3 भर देंगे, पद 3 है। ठीक है। 50 अंश का कोट पूरा कोण क्या होता है, जैसे 50 अंश का कोट पूरा कोण लिखना, तो 90 माइनस का 50 कर दीजिएगा, तो 90 में 50 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 40, तो 90 में 50 को घटाया तो 40 अंश आ जाएगा। तो यानी 50 अंश का जो कोट पूरा कोण होता है वो कितना होता है बेटा, 40 अंश होता है। बात आ रही समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा 5231 का स्थानीय मान बताओ, तो 5231 का स्थानीय मान जो होगा,
तो 5 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1। अब चलिए स्थानीय मान बताते हैं। तो पहले पीछे वाला अंक पकड़ेंगे, 1 लिखा है तो 1 के पीछे कोई अंक लिखा नहीं है तो हम 1 ही लिख देंगे। अब इधर आ जाइए, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, 3 के पीछे कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 शून्य लगा देंगे। फिर उसके बाद इधर आ जाइए, ये वाला 2 उतार लेंगे, 2 का स्थानीय मान बताने जा रहे हैं। 2 के पीछे कितने अंक हैं, 1 अंक, 2 अंक, तो 2 शून्य लगा देंगे। और फिर 5 लिखेंगे तो 5 लिख लिया, 5 के पीछे कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है तो हमने 3 शून्य लगा दिया। तो यही इनके का हो जाएगा स्थानीय मान, यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। अब चलिए कहता है 16,000 1624, 522 और 1276 का भाग विधि से मासा ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है इसमें देखिएगा, पहले तो हम 522 कामा 1 कितना, इन दोनों का पहले मासा निकालेंगे। 522 और 1624 का मासा जो निकलेगा हम उसको इस संख्या से में निकालेंगे मासा। तो अब बताइए, तो सबसे पहले हम 522 लिखेंगे और भाग का निशान लगा देंगे और 1 6 2 4 हो जाएगा। तो कै बार जाएगा, लगभग 3 बार चला जाएगा। कितने बार जाएगा, 3 बार। तो 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से उधार लिया 14, 14 में 6 निकल गया 8, यहाँ क्या बचे, एक उधार लिया 11, 11 में 6 निकल गया 5, और यहाँ पे कुछ नहीं, कैंसिल आउट हो गया। अब भाग के अंदर कौन आ जाएगा, 522 आ जाएगा। ठीक है। अब 58 देखिएगा, अब कै बार जाएगा, लगभग 9 बार चला जाएगा, 9 बार या 8 बार चला जाएगा, लगभग 8 8 64 की 4 हासिल है 6 और 8 5 40 और 40 6 46, लगभग 9 बार चला जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 9 बार चला जाएगा। 9 8 72, 72 की 2 हासिल लावा 7 और 9 5 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। तो देखिएगा हमारा पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो इन दोनों संख्याओं का मासा को बोलते हैं HCF। तो इन दोनों का संख्याओं का यानी 522 कामा 1624 का जो HCF निकल के आया वो कितना आया, 58। कितना आया, 58। अब 58 का 1276 में मत करेंगे, तो 58 भागे 1276, 1276 अब आ जाएंगे। तो देखिएगा कै बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो 2 8 16 की 6 हासिल आया 1 और 2 5 10 1 11, तो ये हो जाएगा। 7 में 6 निकल गया 1, 2 में 1 निकल गया 1, 1 में 1 गया कुछ नहीं। अब अगली संख्या पहले उतार लीजिए, अभी पूरा भाग पूरा कर लेते हैं। फिर 58 दूना कितना होता है, 58 दूना 116 होता है, फिर इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि 58 एक ऐसी संख्या जो सबको काट दे रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास HCF यानी HCF का मतलब मासा किन संख्याओं का, 1624 कामा 522 कामा और 1276 का मासा जो निकाल के आया है वो कितना आया, 58। यही हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 को घातीय संकेतन में व्यक्त करो। तो बताइए 3 गुणे 3 है तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2, घातीय संकेतन में। तो 3 गुणे 3, तो 3 कै बार है, 2 बार, तो 3 की घात 2 हो जाएगा। 4, फिर 4 लिख लीजिएगा, 4 गुणे 4 है तो 4 की घात 2 लिखना है। घातीय संकेतन में व्यक्त करना है, गुणा करके आपको नहीं लिखना है, घात के रूप में व्यक्त करना है। और 1 गुणे 1 गुणे ए और 1 की घात कितनी है, 3, यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अगला कहता है एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का जो मूल्य है वो कितना है, X रुपए से है, X पैसे है। ठीक है। तो 12 गुब्बारों का मूल्य, 12 गुब्बारों का मूल्य बताइए। तो सुनिए, ये बताइए जब एक गुब्बारे का मूल्य X पैसे है, कितना है, X पैसे, सिर्फ एक गुब्बारे का मूल्य X पैसा है, तो 12 गुब्बारों का मूल्य ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 12 गुणे X कर देंगे। जब एक गुब्बारे का मूल्य X है तो 12 गुब्बारों का मूल्य 12 गुणे X है, यानी आपका जो आंसर आएगा 12X पैसे का आएगा, पैसे, पैसों में आंसर आ जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइनस का 8 गुणे माइनस का 4 गुणे माइनस का 5 का मान बताओ। देखिए कि सबके बीच में काहे का निशान लगा है, गुणे का निशान लगा है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस,
बचा क्या हमारे पास माइनस, तो माइनस का सिंबल लगा देंगे। 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 32। पहले चिन्हों का गुणा कर लिया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 चौक 32, 32 को कितने से गुणा करोगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 ते 15 1 16, तो आंसर कितना आया माइनस का 160 आ गया। बात आ रही समझ में। चलिए आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी बच्चों, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करते चलिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर कहता है, अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित को हल करो। हल करने का मतलब होता है कि आपको यहां से यक्स का मान बताना है। जैसे ये पहला फिगर है, तो यहां पे जो जान लीजिएगा, एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने 180 डिग्री का कोण बनाती है। ये एक सरल रेखा है। यहां पे बताओगे कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। क्या है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, जब सरल रेखा है तो बताइए ए ओ बी एक, यहां पे क्या मान लीजिएगा एक सी मान लेंगे। तो बताइए ए ओ बी का, यानी सरल रेखा का मतलब होता है कि ए ओ बी बराबर कितना 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए ए ओ बी क्या टुकड़ों में बटा है, दो टुकड़ों में बटा है। एक का नाम है ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस सी ओ बी, कोण सी ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ए ओ सी का मान कितना है, ए ओ सी बराबर एक्स अंश प्लस का, और सी ओ बी बराबर 2x अंश है, बराबर 180। तो 2x और एक x हमारे पास हो जाएगा 3x अंश आ जाएगा, मतलब 2x ये यहाँ और एक x ये यहाँ, तो 3x अंश आ जाएगा, बराबर 180 आ जाएगा। 3 गुणे में था, बटे में आ जाएगा, तो x अंश बराबर 180 बटे 3 आ जाएगा। 3 एक का नाम 3, 3 18, तो x अंश बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यही हो जाएगा आपके पास, यानी x का मान हमारे पास x 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह का इस सवाल में देखते हैं, देखिएगा बेटा ये 90 अंश का बना है, ये लंब है, ये 90 अंश का बना है, तो इधर भी 90 अंश का बनेगा। तो इसका नाम रख लेते हैं a, यहाँ पे रख लेते हैं o, यहाँ पे लिख लेते हैं b, और यहाँ पे हमने लिख लिया c, या आप दूसरा नाम रख लीजिएगा p, इसको रखेंगे q, ठीक है, और इसको रख दीजिए r, p q r रख लेते हैं इस चित्र में। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, ये बताइए कि हमारे पास जो आर ओ क्यू, आप यहां पे लिखेंगे आर ओ क्यू बराबर कितना 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कै टुकड़ों में बटा है, 90 डिग्री कै टुकड़ों में बटा है, दो टुकड़ों में, आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री। तो आर ओ एस, इसको दो टुकड़े में बटा है, आर ओ एस प्लस का कोण एस ओ क्यू, एस ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बताइए आर ओ एस कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, प्लस का एस ओ क्यू बराबर एक्स डिग्री का है, बराबर कितना हो जाएगा 90। 30 प्लस में था, उधर जाएगा 90, माइनस में चला जाएगा, तो एक्स डिग्री बराबर 90 माइनस का क्या हो जाएगा 30, तो एक्स बराबर 90 में 30 निकल गया, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी आप इसका में भी या एक्स का मान 60 डिग्री, इसमें भी एक्स का मान 60 डिग्री आया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है ए का मान हमारे पास इतना दिया गया है 7a² प्लस का 5ab माइनस का 9b², और b का मान हमारे पास इतना दिया गया है माइनस का 4a² प्लस का ab प्लस का 5b², और c का मान हमारे पास इतना दिया गया है 4b² माइनस का 3a² माइनस का 6ab, ये दिया गया है। अब कहता है दिखाइए कि a प्लस का b प्लस का c बराबर 0, यानी आपको दिखाना है क्या a प्लस का b प्लस का c का मान 0 होता है। देखिएगा a प्लस का b प्लस का हो जाएगा c बराबर, आपको दिखाना है क्या, दिखाना है 0। तो कुछ ना करिए, इसका LHS पकड़ के लेके चलेंगे। क्या पकड़ेंगे, LHS में मतलब a का मान हमारे पास ये पूरा उठा के रखेंगे, कितना रखेंगे 7a² प्लस का 5ab और प्लस माइनस का 9b² हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर प्लस का और b का मान हम कितना रखेंगे, माइनस का 4a² प्लस का ab और प्लस का 5b² हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का, ये प्लस का, और c का मान हम उठा के रखेंगे 4b² माइनस का 3a² माइनस का 6ab, ये हो जाएगा। बात आ रही समझ में। अब देखिएगा, अब इनको सबको देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7a² प्लस का 5ab
माइनस का 9b²। देखिएगा ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल, अंदर कोई परिवर्तन नहीं, जो जैसा है कैसा है, माइनस का 4a² है, प्लस का ab है, माइनस प्लस का 5b² है, ठीक है, और प्लस का 4b² है, माइनस का 3a² है, माइनस का 6ab है। अब देखिएगा 7a² में देखिएगा टोटल हम ऐड करेंगे तो देखिएगा 7a² में 4a² निकल गए, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, यह कह लीजिएगा 7a²। यहाँ पे बराबर का सिंबल लगाते जाएंगे सभी बच्चे। देखिएगा 7a² पॉजिटिव है, ये लिख लिया, माइनस का 4a² ये यहाँ, माइनस का 3a² ये यहाँ, तो माइनस का 7a² हो जाएगा। यानी इसका काम और इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया बेटा। देखिएगा 7a² ये लिख लिया, माइनस का 4a² ये लिखा हुआ है, और माइनस का 3a² ये लिखा है, तो माइनस का 4 माइनस का 3, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 7a² हो जाएगा। देखिएगा प्लस का ab है यहाँ, प्लस का ab है यहाँ, मतलब इसके पास 5ab है और इसके पास 1ab है, तो 5 1 6ab हो जाएगा, और माइनस का 6ab वो लिखा है, वो लिख दिया। इसका काम और इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो माइनस का 9b² लिख दिया, ये देखिएगा, और 5b² ये यहाँ, प्लस का 4b² ये यहाँ, तो 5 4 9b² हो जाएगा। देखिएगा 7a² में सजाती पदों को आपस में जोड़ा और घटाया जाता है, तो 7a² में हम 7a² को घटा देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। 6ab में हम 6ab को घटा देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9b² में हम माइनस का 9b² निकाल दिया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 0। तो यही आपका क्या करना था, प्रूव्ड करना था बेटा, और यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, चलते हैं, चलिए। हाँ देखिएगा अब अगला क्वेश्चन है, कहता है सरल करो, मतलब आपको इन क्वेश्चनों को सरल करना है कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो आपको यह याद होना चाहिए कि बॉड मास का प्रयोग, बॉड मास का प्रयोग जानते हो कि BODMAS है ना, तो MAS, B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता का, D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का मतलब होता है ऐड, S का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिएगा हम क्वेश्चन को उतारेंगे 20 प्लस का मझला ब्रैकेट 9 माइनस का 5 और प्लस और 6 माइनस का क्या हो जाएगा 4। सबसे बी का मतलब होता है पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक लगा है, और उस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हल किया जाता है छोटा ब्रैकेट। तो यहां पे लिखेंगे 20 प्लस का मझला ब्रैकेट, और यहां पे हो जाएगा 9 में 5 निकल गया, एक काम करिएगा, चलिए 9 माइनस का 5 कर दिया, प्लस का 6 में 4 निकल गया, 2 हो जाएगा। तो ये छोटा ब्रैकेट हल हो गया। छोटे ब्रैकेट के बाद मझला ब्रैकेट हल किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस का, देखिएगा 9 और 2 कितने होते हैं, देखिए ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, 9 2 11, और 11 यहाँ पे लिख दिया माइनस का 5, तो आपके पास हो जाएगा 20 प्लस का 11 में 5 निकल गया, कितना हो जाएगा 6, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 7 के सभी अपवर्त जो 50 से कम है, अपवर्त का मतलब 7 के पहाड़े में जो जो आ जाए, और कहाँ तक 50 से कम तक, तो 7 के अपवर्त है। तो 7 के जो अपवर्त होंगे 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42 और 7 सते 49, कितना हो जाएगा 7 सते 49, और 7 56 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमको 50 से कम लिखना है, तो 7 56 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 7 के अपवर्त हैं जो 50 से कम है, 7 14 21 28 35 42 49, यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में, ये 7 के अपवर्त हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 56 70 84 का लासा निकालो। किसका 56 कामा 70 कामा 84 का लासा निकालेंगे। तो लासा कैसे निकालेंगे, देखिएगा पहले हम 2 से काटते हैं, पता होगा आप सभी लोगों को, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 बचा 1, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 ताहिन 6 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे 2 1 2 2 चौको 8, तो ये तो 2 के पहाड़े में 35, ये 2 से 35 कटेगा नहीं, तो 2 से 42 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, आप कितने से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 7 14 35 आएगा नहीं,
तो अब 21 भी नहीं आएगा 2 से। आप काहे से काटेंगे? हम 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 के पहाड़े में 7 आता नहीं, तो 7 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 के पहाड़े में 35 भी नहीं आता, 3 सते 21। अब 5 से काटेंगे तो 5 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, 7 ऐसे उतारेंगे, 5 का पहाड़ा पड़े 35 से आगे 5 सते 35 और ये हो जाएगा 7। आप किससे काटोगे? 7 7 7 पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिएगा तो हमारे पास इसका लासा निकालने जा रहे हैं, तो इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा? 7। सबको गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तई 12, सॉरी 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24, 24 को 5 से गुणा करिएगा, 24 गुणे 5 करेंगे और गुणे कितना कर देंगे? 7। 5 को 20 की शून्य हासिल है 2, अब 5 दूनी 10 2 12, तो अब गुणे कितना कर देंगे? 7। अब 7 से गुणा कर लीजिएगा, 7 0 0, 7 दूनी 14 की 4 हासिल है 1 और 7 1 9 7 1 8, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके पास 56 70 84 का जो लासा होगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हो 56, 70, और 84 का जो लासा है बेटा, वो लासा कितना आ गया आपके पास? 840 आ गया। बात आ रही समझ में? यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिएगा और आपका वार्षिक परीक्षा अच्छे से हो। जय हिंद, जय